आप सुबह उठकर जो आपके बाहर मस्जिद बनी हुई है, आप वहां पर झाड़ू लगाने का काम करते हैं? जी, सुबह लगाता हूँ, पैर भी धोता हूँ नमाज पढ़ने से। सबसे नजदीक मस्जिद के पास हमारा ही है मकान। हम तो एक हैबिट सी होगी, आदत सी, अगर 1% अजान ना हो तो महसूस हुआ कि यार आज कुछ हुआ ही नहीं। बस ये है, वो राम है, ये रहीम है मामला एक, उधर भी रह का मामला है, उधर भी रह का मामला है। हमारे लिए तो वो मुस्लिम नहीं है, हमारे लिए हमारी भांजी है। मुस्लिम कहते तो फिर दरारें पैदा हो जाती है। हमें तो केवल इतना पता, हम उसके मामा है, वो हमारी भांजी है। और वे भाई तो रक्षाबंधन पे आके मुझसे राखी भी बंधवाते हैं हर रक्षाबंधन को। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रूहानी पैगाम वसीम 776 चैनल में आप सभी का शुक्रिया। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर। एक हिंदू राजपूत परिवार अमन सिंह यादव और उसके परिवार की सच्ची और अच्छी कहानी, जो एक हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अनोखी मिसाल पेश कर रही है। ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, इस वीडियो को स्किप मत करना। चलो चलते हैं बिना किसी देरी के इस वीडियो की तरफ। सर, आपका? अमन सिंह राणा। अमन सिंह राणा जी, मुझे ये पता चला है कि आप सुबह उठकर जो आपके बाहर मस्जिद बनी हुई है, आप वहां पर झाड़ू लगाने का काम करते हैं? जी, सुबह लगाता हूँ, पैर भी धोता हूँ नमाज पढ़ने से। ये तो मेरा डेली का काम है। मतलब जो बच्चों को शिक्षा देगा भाई, ऐसा करना चाहिए। देश में तो इस समय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद खूब है, आप मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं? ना जी, हमारे यहाँ से कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, सब भाई हैं। ये बराबर का दर्जा सबका, ऐसा तो नहीं है जी। मजहब का आपस में प्यार रखना थोड़ा सा कब है, प्यार होना चाहिए आपस में। इतनी बेहतरीन बात मानना है जी। अच्छा, ये भी मुझे पता चला है कि अगर अजान मस्जिद में नहीं होती है तो आप जाकर पूछते हैं कि अजान क्यों नहीं हुई? हाँ जी, ठामे उन्हें ठा लो, उठ जाओ भाई, कर लो अजान हो जाए। हाँ जी, करेंगे बेचारे, हमारा बहुत सम्मान करेंगे पहले से ही। हमारे तो घर की पहले से पढ़ते चली आ रही है। तो जो यहाँ पर जो खासकर हिंदू लोग हैं, तो वो आपको बोलते नहीं होंगे कि आप क्यों मस्जिद में यहाँ पर झाड़ू लगाते हो और क्यों आप अजान करने के लिए बोलते हो? बोलो जाओ, जो उनके विचार हैं, जैसे भी होंगे। हमारे विचार ऐसे ही हैं क्या वैसा सभी ऐसे बनो। हाँ जी, ऐसा करना भी चाहिए। भगवान अल्लाह सब एक ही तो है जी। तो हमारे समय तो बारह जी, वो तो एक ही घर है जी, वो भी ईश्वर का घर है जी। तो ऐसा सभी को मानना चाहिए। जब अजान नहीं होती है तो आप क्यों चाहते हैं कि भाई अजान होनी चाहिए? उसका नाम लेना चाहिए ना जी। तो ऐसे हम करते हैं, भाई उठो भाई, कर लो अजान, अच्छी बात है जी। मतलब आपका मानना ये है कि भगवान एक है? भगवान एक है, अल्लाह भगवान एक सोच है भाई। मेरा तो ये मानना है जी। मंदिर में भी वही भगवान है और मस्जिद में भी वही भगवान है? वही है जी, वही है जी, वही है जी। अच्छा, अभी मुझे पता चला है कि आपने अभी एक मुस्लिम लड़की की शादी में भात देने का काम किया है, तो इसमें कुछ सच्चाई है या बस अफवाह है? सच्चाई है जी, कल दिया जी। हमारा उनका सदियों से मेल चला रहा है। हाँ, तो एक हिंदू भाईचारा भी कायम होगा, ऐसा होना चाहिए जी। आप बताओ जी, जो लड़की की शादी में भात देने का मामला है और इस समय सुर्खियों में है, तो वो क्या पूरा मामला है? देखिए, आपको मैं बता दूं, पहली बात तो हमारा जो जिला है ये मुजफ्फरनगर के साथ साथ एक इस जिले का नाम है मोहब्बत नगर। यहाँ का गुड़ और चीनी एशिया के नंबर 1 में आती है। यहाँ का भाईचारा भी ऐसे ही है जैसे यहाँ के गुड़ की मिठास है। गन्ने के नाम पे यहाँ आंदोलन होते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, वो गन्ने का मतलब हो गया मिठास। ऐसे ही यहाँ के हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिठास भी ऐसे ही है जैसे ये गन्ने की मिठास है। ये इससे पहले इसकी बड़ी बहन की शादी थी, उसमें भी हमने भात भरा था, उसमें भी हम सुर्खियों में रहे थे। 21,000 रुपये जो भी हमारे से बना था वो हमने भात के तौर पे कपड़ा लत्ता सब दिया था। वो परिवार एक हमारा अपने घर का परिवार है। हमें ये नहीं पता, हमारे बच्चों को ये नहीं पता कि वो हिंदू हैं या मुसलमान हैं। उनके बच्चों को हमारा नहीं पता। केवल यदि बच्चों से भी पूछोगे तो ये कहेंगे वो ताऊजी हैं, उनका नाम वो जावेद ताऊजी है, वो अमजद ताऊजी है। ये नहीं पता कि वो हिंदू है या मुसलमान है। हम बच्चों को भी ऐसी तालीम दें कि वहाँ हिंदू मुस्लिम का फर्क नहीं समझा जाता। ना मुझे हिंदू समझा जाए, ना मुझे मुसलमान समझा जाए। इंसान हूँ दोस्तों, मुझे इंसान समझा जाए। ये तालीम हम बच्चों को भी देते हैं जी। और इसी के चलते हुए हमने ऐसे, जैसा ये कड़वाहट चल रही, ये देश का माहौल हो रहा, इसमें एक मिसाल भी दी। एक भाईचारे को कायम करने के लिए
एक वो ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, मजहब को लड़ाने वाला इंसान बुरा है। मजहबी किताब आपस में बैर रखना नहीं सिखाती, ना ये गीता में लिखा कि हिंदू मुस्लिम का भेद रखो, ना या कुरान में रखा। बस ये है, वो राम है, ये रहीम है मामला एक, उधर भी रह का मामला है, उधर भी रह का मामला है, केवल इसको समझने का फर्क है। तो भात में आपने क्या दिया? भात में हमारी तरफ से 51,000 रुपए दिए, जो वहाँ सामूहिक पत्रकार बंधु भी थे, सब थे। कपड़ा है पूरे परिवार का, और 3 चीजें हैं, एक नथनी है, एक पाँव की पायल है, जो भी हमसे बना वो दिया। हेलीकॉप्टर लाने और ले जाने की सुविधा, उसकी परमिशन वगैरह, चाहे वो मेरठ जिले की हुई चाहे मुजफ्फरनगर की हुई, उसका खर्चा वो सब हमने वहन किया अपनी भांजी के लिए। तो आपने तो भात में 4-5 लाख रुपए खर्च कर दिए। करीबन 8-9 लाख रुपए, 10 की करीब, 4.5-5 लाख में तो हेलीकॉप्टर बुकिंग है, प्लस उसमें पुलिस खर्चा, वो आपका जो है एम्बुलेंस वाला और आपका फायर ब्रिगेड वाला, जितना भी सरकारी खर्चा उसमें हुआ वो सब हमारी तरफ से ही हुआ। और प्रशासन की, शासन की बहुत मदद मिली उसमें। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजकीय इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल साहब का। उन्होंने एक भाईचारा, एक राजकीय की भूमि, हमारे यहाँ राजकीय इंटर कॉलेज है मुजफ्फरनगर, वहाँ जब भी कोई हुआ, कोई भाईचारे की पंचायतें हुई हैं, वहाँ पे बड़ी बड़ी मीटिंग हुई है, कल उस भूमि ने फिर ये साबित कर दिया कि वाकई में भाईचारे के लिए बनी। तो यही इसी पीरियड में हमने हेलीकॉप्टर बाद में देने का काम किया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपने एक मुस्लिम लड़की के लिए ये सब क्यों किया? हमारे लिए तो वो मुस्लिम नहीं है, हमारे लिए हमारी भांजी है। मुस्लिम कहते तो फिर दरारें पैदा हो जाती है। हमें तो केवल इतना पता, हम उसके मामा है, वो हमारी भांजी है। ये तो दीवार, केवल ये बताओ पेट में से बच्चा पैदा होगा, क्या उसे पता रहे ये हिंदू या मुस्लिम है? मजहबी जो दीवार पैदा करते हैं वो आने के बाद यहाँ पे ही खड़ी होती है। हमें ये पता कि वो हमारी भांजी, उस परिवार ने हमारी विपदा के समय में हमारी बहुत मदद करी। हमारे पापा जी थे, इनके जो है सरकारी बाजार हैं, इसके द्वारा टक्कर मार दी गई थी। एक वही परिवार ऐसा था जो मैं तन मन धन के हर तरीके से अस्पताल पर खड़ा हुआ मिला। यदि जो पैसा देने का भी काम किया उसने, वो गिनती में नहीं था भाई साहब। आप भगवान, इस परमात्मा इस बात का साक्षी है, जो हमारे साथ अस्पताल में थे, केवल पैसों का बैग, अरे मगर कितने हैं इसमें, कहना पैदा अंकल जी को घर लेकर आओ, ये नहीं बताया था कि पैसे कितने हैं। मतलब भाईचारा दोनों तरफ से है। दोनों हमारे से भी ज्यादा है। अब जो उनकी पत्रिका, चिट्ठी, कार्ड है, इंटीमेशन कार्ड है, ये इसमें सबसे ऊपर ये देखो, जहां आप अपना नाम होता है, वहां प्रेषक में हमारा बच्चा है शेर सिंह, उसका नाम, पापा का नाम, मेरा नाम, छोटे भाई का नाम। ये देख लो कितनी मजहबी दीवार लगी होगी उस परिवार के सामने, कितनी दुविधाएं, उन सबको तार तार करके चिट्ठी में भी हमारा नाम है। देखो कितना अच्छा संदेश दिया उस परिवार ने। अच्छा, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कहाँ पर शादी हुई और वो लोग कौन है, थोड़ा उनका भी नाम बताइए। शादी स्थल जो है ग्रीन फार्म, जानसठ रोड, मुजफ्फरनगर है। वो त्यागी हैं, छपार के रहने वाले हैं, फिलहाल कतर में रह रहे। कतर पड़ता है, दोहा कतर। वहाँ पे वो इमाम है, जो हमारी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड भी इमाम है, और जो भांजी है वो डॉक्टर है, डॉक्टर आसमा। अच्छा, तो मुस्लिम त्यागी हैं वे? वो मुस्लिम त्यागी हैं जी। भाई मैं तो ये सोच रहा था चलो मुस्लिम राजपूत होंगे, क्योंकि आप राजपूत हैं। नहीं, हमारा तो कोई मामला ही ऐसा नहीं। जो धर्म, हम जो है, हमारे मेल संबंध चाहिए वो किसी भी धर्म में हो। हम ठाकुर हैं, गुजरों में, जाटों में, हमारे एक पारिवारिक सिस्टम चलता है जी। हमारे यहाँ जातीय धर्म कुछ कोई मायने नहीं रखता। हमारे यहाँ केवल इंसानियत, भाईचारा। हम कभी भी विवादों में नहीं, आप गाँव गुआंड में पता कर लो, एक हम सेकुलर आदमी, हम कभी विवाद के घेरे में आते हैं। वो तो हमारा परिवार है, वो तो हमारे दुख का भी साथी हुआ। हम तो सतीर को भी आसान मान के चलते हैं। अच्छा, जो बहन आपकी हैं, जिसकी लड़की की शादी थी, तो मतलब बहन वाला फर्ज निभाती हैं, वो भी आपको लगा के नहीं हम मामा की भूमिका में यहाँ इस शादी में हैं? उससे कहीं गुना ज्यादा फर्ज। अब जब बहन हमारी कतर में थी, जो लड़का देखने का काम किया वो भी हमने किया। लड़का जो उसमें फाइनल करना था वो हमने किया। हमारी सिस्टर की शादी थी 2 साल पहले, मेरी सिस्टर की शादी, वो पूरा परिवार 4-5 जने कतर से आए, जो भी अपनी रस्म रिवाज उन्होंने पूरा निभाया। एक बहन की तरह, जैसे एक बहन खड़ी रहे, वही सिस्टम रहा। कतर से 6 आदमियों का टिकट था। मान लो मिनिमम यदि 70-80 हजार का भी टिकट गया तो कितने का बैठ गया, 5-6 लाख रुपए के उस
परिवार के टिकट टिकट बैठ के। आज के समय में तो जो मुस्लिम और हिंदू का भाईचारा बनाने की कोई कोशिश करता है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की सही बात बात है। करता है, तो लोग उस पर सवाल उठाने लगते हैं। तो कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलते हैं या नहीं? कुछ परसेंट होते हैं, लेकिन यदि मात्रा सही की ज्यादा है और गलत कम है तो गलत उसके आगे बह जा। जब हम गलत नहीं है तो हमारे सामने कोई ऐसा दुस्साहस नहीं करता। यदि करता है तो हम भाईचारे के तौर पे उसे अरे भाई ये मजहबी दीवार है, ये केवल यहाँ लो ही सीमित है, जहाँ लो रहनी चाहिए, ज्यादा गलत है तो हम इस मामले में आते ही नहीं। यदि कोई करता है तो उसे इग्नोर करते हैं बात। तो ये जो भाईचारा है आपका उस अपनी बहन के साथ में, तो ये अभी कुछ सालों से है या बहुत पुराना है? ये वैसे तो 3 पीढ़ियों का मेल है, लेकिन आप जानो जैसे जैसे पानी हो, उतने पानी में मीठा आप होगा। जितना भी मीठा डालोगे इतना मीठा सही होता बात। चला, जितनी चीनी डालोगे इतना पानी मीठा होता है। कितना भी गाढ़ा मेल है, यदि हमारी तरफ से कोई त्रुटि हो तो वो मेल में खटास पैदा हो जा। हम लोगों ने पहले बाबा जी का मेल था, उन्होंने उसमें मीठा घोड़ा, वो गाढ़ा हुआ। हमने उसमें ज्यादा और मिठाई डालने का और प्यार बढ़ाने का प्रयास किया और गाढ़ा हो गया। आगे हमारे पूरे परिवार ने उसे इतना गाढ़ा कर दिया कि वो सर्वतरूपी हो गया। उसमें इतनी मिठास होगी तो करवाट का कोई मतलब ही नहीं पैदा हुआ। तो शादी में तो आपका परिवार भी गया होगा? मैं बच्चे से लेके सब थे। जैसे अपनी बुआ की शादी है तो फिर बच्चे जाएंगे क्यों नहीं, यदि बहन की शादी थी। और जो मुस्लिमों का खाना बनता है, हमारी वजह से सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, इसमें ये है कि वहां का मेनू भी हमने ही तय किया था, क्योंकि कार्ड भी सारे हमारे हिसाब से बटे हुए थे। जितना कोई भी वहां से कोई अंडा मुर्गा या कोई वैसा वेज वाला सिस्टम नहीं था। जितना भी था सारा हमारे द्वारा तय किया हुआ था। आप 36 प्रकार की मिठाई सारी आपकी ये जितने भी हमारे डिक्स हों सब ये थे। वहां मोमडन वाला कोई खाना नहीं था। तो अब तो वलीमे में भी जाने की तैयारी होगी आपकी। आपको स्पेशल बता दूं, उनका पता नहीं क्या प्रोग्राम होगा। कल के बाद उनका भी ऐसा माइंड चेंज हुआ। उनका फोन आया, लड़का सादाब है, कहना मामा जी वलीमे में आना। मैं हंस के कह दिया, मैं भाई वलीमे में, कहना जी जब आप इस सिस्टम को देख कर हम भी बदल गए। वलीमे में जो सब कुछ है वो यही खाना है जो यहाँ रहेगा। कुछ होता लेकिन वो चेंज कर दिया हमारी वजह से। आप बताओ जी, आपका पूरा परिवार हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक मिसाल बना हुआ है, तो ये सब देखकर सुनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा जी, बहुत खुशी, दिल को बहुत ठंडक पहुंचे। क्योंकि मैं बता दूं जी, मैं कावड़ लेने के लिए गया था हरिद्वार से। तो हमारी वे बहन जी कतर से आ रही थी छुट्टी, तो वे बार बार मेरे से फोन करती थी, भाई कहाँ पहुंच गया? मगर जी रुड़की पहुंच गया। और आप देख लो इतनी भीड़ में जब कावड़ का वो चलता है तो शिव चौक एक बहुत संवेदन वो हो जा जी। वहां पे मतलब स्वागत पे मिली और मेरी जेब में पैसे डाल ले, खाने का सामान लाई। तो मैं कहाँ तो भोलेनाथ से मंगन जा रहा था कि भगवान मेरी नौकरी लगाइयो, वो करियो। पूरे रास्ते अपनी तो गया भूल, इतना जोर पड़ा, मतलब दिल से आंसू निकले। मगर ये भगवान, मगर मेरी उम्र भी मेरी बहन के लग जा, मगर जो इतना कर रही कावड़ में जानू कहता है भाई इस रास्ते में कोई जाना भी वो हो जा। वो वहां पे गई, रास्ता जाम था, रिक्शा से फिर बेचारी वहां पे मिली। मतलब हिंदू मुस्लिम का कोई फर्क नहीं? जरा सा भी नहीं, केवल हमारी बहन है, वो हमारी भाणजी थी। हमें ऐसा है भी नहीं कि हमने बात में दिया, भाई हमने एक बात दिया अपनी भाणजी को, अपनी बहन को। तो बहन बात नोतने के लिए आई थी या नहीं? आई थी, बात नोतने के लिए आई थी जी। हाँ, पूरे परिवार मतलब खुशी थे। वहाँ कहते वहाँ की वो नहीं होता ढोलक का, लेकिन यहाँ से वो भी नेक किया था। हाँ जी, मतलब पूरे रस्म रिवाज सब वही? रस्म रिवाज जी पूरे हर चीज में। बल्कि इससे पहले हमारी भतीजी की शादी थी, उसमें भी मतलब एक हमारे यहाँ हिंदू समाज में गोरा दिया था, मुस्लिम समाज में उसको बोल रहे थे सोबा। भाई के हाथों से दिलवाया। अब देखो कितना भावुकपल हो। अच्छा, आपके पिताजी भी सुबह ही उठकर मस्जिद में झाड़ू लगाते हैं, तो आप लोगों को कैसा लगता है? मैं खुद जी शुक्रवार के रोजे रहा और 4-5 साल हो गए। रमजान रखता हूँ जी जुमे का। आप रमजान में जो है मतलब रमजान रहते हो? हाँ जी, पूरा नम्मू गाँव में, पूरे क्षेत्र में पता जी। रोजा इफ्तारी रायनगर में भी करी अब की बार, और भी करी। 5 साल हो गए रमजान रहूं जी। भाई ये जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में दीवार है, तो इसके पीछे आप वजह क्या मानते हो? ठीक बात भाई जी राजनीति है जी, क्यों राजनीति में ये ऐसा हो रहा। वरना एक बात बताओ, बच्चा है ना, उसे नहीं पता मैं मतलब मुस्लिम हूँ हिंदू हूँ, और हम उसे फाड़ दे, खून तो सबका लाल है। और एक राजनीतिक उससे
वोट से कर रहे जी, वरना सब है तो एक ही। अब बताओ, अगर हम काश मस्जिद में पत्थर मारे तो मंदिर में तो ऑटोमेटिक लग जाएगा। वहां भी तो भगवान ही बैठे और मस्जिद में भी भगवान बैठे। हम सोचने लगे भाई मंदिर में आग लगा दो, क्या मस्जिद में नहीं लगनी? मस्जिद में तो ऑटोमेटिक लग जाओगे। आपके बराबर में ही मस्जिद है, तो अजान जब होती है तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगे जी, बल्कि तो मतलब आवे जी सब समाज में बोला क्या भाई अजान तारे यहाँ तो बिल्कुल, क्योंकि सबसे नजदीक मस्जिद के पास हमारा ही है मकान। हम तो एक हैबिट सी होगी, आदत सी। अगर 1% अजान ना हो तो महसूस होगा कि यार आज कुछ हुआ ही नहीं। ऐसा है क्यों मारते, जैसे मंदिर दूर है जी, मंदिर में भी डेली प्रतिदिन जाते हैं जी हमारा परिवार। और जी हम तो मस्जिद पे भी सजदा करके निकलते हैं जितनी बार, हर उसमें। आप बताओ जी, ये परिवार हिंदू मुस्लिम एकता की बड़ी मिसाल लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो कुछ आप लोग भी इनसे सीखते हैं या नहीं? हाँ जी, अच्छा लगता है जी हमको। हरता अच्छा सा काम करते हैं जी, और भाईचारा बना रहता है सर। तो यहाँ पर गांव में सब प्यार मोहब्बत से रहते हैं? मोहब्बत से रहते हैं जी, कोई हिंदू कोई मुसलमान नहीं, सब बिरादरी एक साथ रहते हैं जी, एक साथ में खाना खाते हैं। दीपावली हो तो अलग ही खाना हाफिज जी के लिए, मतलब सबसे पहले जो पुरुष से निकले हैं ना उनका ही निकालते हैं। एक आपको बता दूं, हमारे परिवार का भी एक रूल है। अब हम लोग जो हैं ईद पे मुबारकबाद देने जाते हैं, उनकी सिवैया खा के आते हैं। लेकिन अच्छा लगता है, हम सिवैया खाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में, आप यहाँ किसी से भी पता कर लेना, मुस्लिम भाई हैं आसपास है, हमारे दिमाग में एक उमंग रहती है अपनी तरफ से है। जैसे हमने ईद पे सिवैया खाई, ऐसा हम दीपावली पे मिठाई खुआते हैं। इतना नमो गांव पड़ता है, क्यामपुर गांव पड़ता है, करीब करीब पूरे गांव में। ये बैंक में था, ये छोटे भाई हैं, मैं रोडवेज में हूँ। ये मान लो 2 महीने की तनख्वाह उनकी मिठाई के लिए है। हर घर डब्बा, ये नहीं किसी एक घर विशेष घर डब्बा। आप 4 किलोमीटर पर नेमू है, जाकर पूछ लो। उस दिन हमारे 2 बोरी उसकी पैक होगा, हमें आधे 1 किलो के डब्बों की, हर घर डब्बा। इसीलिए हमारे ईद पे भी हर घर में सन होता है कि उनके भी तो कुछ अरमान है, हम सिवैया खावे तो भी तो हमारी दीपावली की मिठाई खावे। अक्सर ऐसा होता है कि हिंदू लोग उनके यहाँ पर तो सिवैयाँ खाते हैं, और जब दीपावली होती है तो तब उन्हें पूछते भी नहीं। नहीं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है जी। यदि सिवैया खाई, हमने उनकी सिवैया खाई, तो उन्हें भी अपनी होली की वो जो है गुंजिया और सिवई मिठाई खिलाते हैं। बहन को अगर कोई दर्द होता है तो आपको भी दर्द होता है? बहुत ज्यादा दर्द होता है। अभी मैं आपको बता दूं, एक उनका बच्चा छत से गिर गया, हमारे यहाँ टेलीफोन आया, केला बच्चा है उनका, पूरे परिवार में। रात करीबन 10 बज रहे थे, उनको अरमान छत से गिर गया। हमारी बीवी, मम्मी, बहनें, किसी के पैर में चप्पल थी या नहीं थी, हम कार लेकर भाग पड़े। वो पूरा मिसाल बन गया उस दिन हमारे पूरे परिवार का। कोई चप्पल पहन रहा, कोई ये नहीं पहन रहा, क्योंकि वो चप्पल पहनने का पल नहीं था, वो दुख का विषय था। तो आप देख लो कितनी प्यार की गहराई होगी। जो पैरों की चप्पल ओढ़ते भूल गई, ये भूल गए कि हम क्या पहन रहे, क्या ओढ़ रहे, तो कितना लगा उस परिवार के प्रति हमारा होगा। भाई के दर्द को बहन भी महसूस करती है या नहीं? बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। ये बैठे से ये जहाँ पे यहाँ पे बैंक में थे, कोऑपरेटिव बैंक में, किसी कारणवश राजनीति विश्व बहुत हो गए। हमारे यहाँ से भाई पंकज मलिक जी चुनाव वो थे, हमने उन्हें सपोर्ट किया, तो ये बैंक से हटा दिए गए। लेकिन बहन को वो हुआ, इनका पासपोर्ट बनवाना, वीजा बनवाना सब तैयार करवा दिया सऊदी अरब का। वो तो किसी कारणवश घर वालों का दबाव पड़ा, प्यार हुआ, जाने नहीं दिया, अन्य सब बहन की तरफ से ही था। हमारे अभी परिवार में एक मौत हुई जी जवान, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल से 5-6 तारीख तक को लाउड स्पीकर में अजान नहीं करी, अपने आप ही उन्होंने, मतलब मुस्लिम समुदाय ने, वरना कोई नहीं भाई हिंदू के वैसा होगी, तो अपने आप ही लाउड स्पीकर से वो नहीं करी बिल्कुल भी। तो देखो कितना मतलब ये हमारी फीलिंग को, दर्द को समझते हैं। और वैसे चुनावी एक उसमें लोग बाग कहे भाई ऐसे लाउड स्पीकर हटाओ, ये हटाओ, वे अपने आप ही मतलब इतना समझदारी का वो कर गए, तो कहाँ आदमी बोल जाए। तो आओ भगत आपकी अच्छी तरह से हुई? हाँ जी, सब हमारे हाथ में था। वो हमारी भांजी है, सब हमने किया अपने हाथों से उसका। बहुत तो ये जो मिसाल यहाँ पर भाईचारे की पेश आपका परिवार कर रहा है और लोग उसकी प्रशंसा भी करते होंगे, तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है जी, क्योंकि हम उन्हें दिल से अपने बहन भाई मानते। दोस्तों, आज तक मैंने इतनी प्यारी वीडियो नहीं देखी हिंदू मुस्लिम भाईचारे की।
अमन सिंह यादव और उसके परिवार के लोग सुबह सवेरा उठकर अपनी पास वाली मस्जिद में झाड़ू लगाने का काम करते हैं। जो वहां पर जरूरतें होती है वो भी पूरा करते हैं। इतना ही नहीं, जो इमाम साहब जिस दिन नहीं उठते सवेरा अजान के लिए तो उनको उठाया जाता। लोगों ने मुस्लिम भांजी की शादी में भरपूर तरीके से मदद की और हर तरह की तमाम जरूरतें पूरी की। हेलीकॉप्टर को लेकर के हर रस्म निभाई। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? बेल आइकन का बटन दबाकर लाइक और शेयर जरूर कर जाना, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।